आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं अपनी जमीन कौड़ियों के भाव नहीं दूंगा। तो मेरा परिवार बाहर स्नान कर रहा हो और वो जब कपड़ा चेंज कर रहा हो, आप ड्रोन चला रहे हैं और उसके आबरू जो है आप उस कैमरे में कैद हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जो कर रहे हैं कंपनी के तानाशाही रवैये के साथ कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी और कंपनी की साठगांठ है और इस तरह का अन्याय सभी ग्रामवासी हम मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। हमसे ना पूछे। अरे आप जमीन पर आए, मैं आपसे पूछूंगा। कलेक्टर आते हैं, मैं कलेक्टर से पूछता। आप तो यहाँ आए हैं ना। सिंगरौली जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। जिले के कुंदा, मझौली, पचोर, बंधा और तेंदुआ ग्रामों में जेपी कंपनी को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए प्रशासन ने अधिग्रहण कार्यवाही शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में भू अर्जन एक्ट के नियमों का उल्लंघन होने के कारण ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया है। प्रशासन की ओर से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही की जा रही है, जिसे प्रभावित ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और बवाल मचाया। इन ग्रामों में जेपी कंपनी को कॉल ब्लॉक का आवंटन किया गया है, जिसमें निजी भूमि स्वामियों की हजारों एकड़ भूमि और मकान शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन भू अर्जन एक्ट के नियमों का पालन करने में विफल रही है। जहां एक और नामांतरण रजिस्ट्री और बंटवारे पर रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा का आयोजन किए बिना और ग्रामीणों की सहमति के बिना प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। इसके अलावा भू अर्जन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ड्रोन सर्वे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी भूमि अर्जन कार्यवाही में आज प्रशासन ने 300 से ज्यादा पुलिस बलों की उपस्थिति में ड्रोन सर्वे करवाया। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की। प्रशासन के इस कदम को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने इसे गैर कानूनी और अव्यवस्थित कार्रवाई करार दिया है। यह है कंपनी का। और दूसरी चीज जो यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाहरी, तो सब पचौर गांव के ही निवासी हैं, कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं। तो सब विस्थापन का दंश झेल रहे हैं अन्य गांवों में भी। और ठीक उसी तरह से आज पचौर गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को, जब आपको ड्रोन चलाना ही था तो क्या आपने ग्राम सभा लगाया? ग्राम सभा में आपने एक भी प्रस्ताव दिया? नहीं दिया। और आपको एक प्रस्ताव दे करके मेरा आप के माध्यम से कहना है कलेक्टर साहब, जो जिले में कलेक्टर साहब बैठे हैं, आप एक नोटिस हमें आज दीजिए। जो आप ड्रोन चलवा रहे हैं, क्या मेरी आबरू की जिम्मेदारी प्रशासन लेगी? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ आदिवासी अंचल भी है। ऐसा नहीं है कि सब सक्षम लोग हैं गांव के, कुछ आदिवासी हैं, कुछ ओबीसी हैं, जिनके पास शौच क्रिया के लिए और स्नान करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वो बाहर शौच क्रिया भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। हो सकता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा परिवार बाहर स्नान कर रहा हो और वो जब कपड़ा चेंज कर रहा हो, आप ड्रोन चला रहे हैं और उसके आबरू जो है आप उस कैमरे में कैद हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कलेक्टर साहब के इस आपके माध्यम से और खुले मंच में और पूरे ग्रामवासी की ओर से मैं कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं कंपनी के तानाशाही रवैये के साथ कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी और कंपनी की साठगांठ है और इस तरह का अन्याय सभी ग्रामवासी हम मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास जो भी कानून में प्रावधान हो, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं अपनी जमीन कौड़ियों के भाव नहीं दूंगा। और हम लोग सब देख रहे हैं कि ये ड्रोन कैमरा चला के सर्वे कर रहे हैं और ये हमको आज तक कोई न तो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सूचना दी गई, न एसडीएम साहब के द्वारा आकस्मिक आके न तो कोई धारा का हम लोगों को प्रकाशन किया गया, न कोई जन सुनवाई हुई, न कोई ग्राम सभा हुआ। अचानक में आके ये सब करने लगे, ड्रोन कैमरा चलाने लगे। हम लोग इसका विरोध करते हैं जन समूह के साथ। वहीं इस मामले को लेकर भू अर्जन अधिकारी एसडीएम अखिलेश सिंह ने कैसे बातों को घुमाया, ये देखिए आप। डिवीजन अधिकारी है, भू अर्जन अधिकारी है। आपका एक लाइन में कहना, एक लाइन में कलेक्टर के आदेश का पालन, कलेक्टर के आदेश का पालन कराने के लिए ही आया हूं। ठीक है, कलेक्टर नहीं, इसमें भू अर्जन का पालन नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कंपनी के दबाव में इसलिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जानकारी हमें मालूम है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप भू अर्जन अधिकारी हैं, एसडीएम है यहाँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी की कार्रवाई भू अर्जन अधिकारी की हैसियत से हम नहीं कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब का जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। बिना धारा 6, 8, 11 लागू किए क्या कलेक्टर एक अलग नियम बना सकते हैं क्या? आप इतना बता दो। आप हमसे ना पूछे। अरे आप जमीन पर आए, मैं आपसे पूछूंगा। कलेक्टर आते हैं, मैं कलेक्टर से पूछता। आप तो यहाँ आए हैं ना।
विस्तृत जानकारी जिला तो कार्यालय। आप कलेक्टर साहब को बुला दो ना, मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ। आप बुला लो भैया, ये बुला देने की बात क्या है? सर मैं बुला दूँ मतलब सर आप जिला कार्यालय में जाकर के उनसे मिलकर उसके बात करें। ठीक है, आप आवेश में ना आए। आप करिए, हाँ सोनू एक मिनट, आवेश में नहीं आए। सोनू बोलो। आज की स्थिति में कोई विस्थापन वाली बात की सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई होगी। नहीं, सुनवाई होगी। ड्रोन उसके तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, क्या सिद्ध करने के लिए? केवल ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ बाहरी तत्व जो सैकड़ों हजारों की तादाद। किसको बाहरी मानते हैं किसको बाहरी मानते हैं? जो जमीन खरीदा है नहीं, तो ये जो प्रशासन को जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर देनी चाहिए। जो विदेशी हैं उनके नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ये तो कलेक्टर को रोक देना चाहिए कि नहीं करे रजिस्ट्री। सर्वाधिकार कलेक्टर के पास है। विक्रय पर रोक लगाई जा चुकी है, अभी लगाई जा चुकी है, पहले नहीं थी। ये यदि ऐसा था तो कलेक्टर रोक लगा देते कि राजस्व नहीं मिलेगा मध्य शासन को। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको जिला भूअर्जन शाखा से। सिंगरौली जिले में भू अर्जन के इस विवादास्पद मामले में ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। प्रशासन की ओर से नियमों की अनदेखी और ग्रामीणों की सहमति के बिना की जा रही कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विवाद को किस तरह से सुलझाता है और क्या ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान होता है। सिंगरौली से शकील अहमद सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट।